उत्तर भारत के एक सुदूर से इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव वीरपुर। पहाड़ों की तलहटी में बसा ये गांव दिखने में सुंदर और शांत था, लेकिन इसके पास ही फैला था एक घना और डरावना जंगल कालवन। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में पिछले 50 वर्षों से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। बुजुर्ग बताते कि पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था, रुद्रनाथ। वो अंधेरे में साधनाएं करता और माना जाता है कि उसने इंसानों की आत्माएं खाने की विद्या सीख ली थी। एक दिन वह खुद एक राक्षस बन गया। उसका शरीर इंसान का और चेहरा दानव का बन गया था, जिसे लोग अब आदमखोर शैतान कहते हैं। कहानी की असली शुरुआत अब होती है जब छुट्टियों में शहर से गांव आए 4 दोस्त रवि, अर्जुन, माया और पूजा इन कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। रवि और अर्जुन खासकर बहुत ही जिज्ञासु थे, उन्हें रोमांच का शौक था। रवि बोला, यार ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। अगर सच में कुछ होता तो अब तक कोई वीडियो, कोई सबूत तो होता। चलो चलते हैं उस जंगल में, खुद ही पता करेंगे। माया और पूजा पहले डर गईं, लेकिन आखिरकार साथ जाने के लिए मान गईं। अगली सुबह चारों दोस्त अपने बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। शुरुआत में जंगल शांत और खूबसूरत लग रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट, हरे भरे पेड़ और बहती नदियां, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई और पेड़ों के बीच अजीब सी सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पूजा बोली, क्या तुमने सुना? रवि बोला, हवा होगी। लेकिन पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर मरे हुए पक्षियों के पंख बिखरे थे और दीवारों पर लाल रंग से कुछ तांत्रिक चिन्ह बने थे। पूजा बोली, ये जगह कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने मजाक में कहा। अरे यही तो असली एडवेंचर है। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा और बदबू थी, सड़े हुए मांस जैसी। एक कोने में एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था, जिस पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। अर्जुन ने दीवार पर देखा, वहाँ एक चित्र बना था और नीचे लिखा था, शापित आत्मा को न जगाना, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। और तभी पूजा चिल्लाई, किसी ने मेरी गर्दन को छुआ। सब पीछे मुड़े, कोई नहीं था। तभी एक कोने से अजीब सी गुर्राहट की आवाज आई और वो आया। आदमखोर शैतान, लंबा कद, सीधा खड़ा, बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और मुंह पे खून लगा हुआ, और उसकी सांसें गर्म और गंध से भरी थी। चारों दोस्तों ने झोपड़ी से निकलकर भागे। शैतान भी चीखता हुआ उनके पीछे आया। रवि सबसे पीछे था, उसने फिसलने की आवाज की और पल भर में वो गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीखें रह गईं। बाकी तीनों घबरा गए, पर हिम्मत करके दौड़ते रहे। पूजा तो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने कहा, हमें मंदिर की तरफ जाना होगा, गांव वाले कहते हैं वहां राक्षस नहीं जा सकता। घना जंगल पार करने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, जहां वे तीनों चले गए। एक शिलालेख पर लिखा था, वो जो जगह है उसे नींद देना आसान नहीं, बलिदान से ही आत्मा शांत होती है। माया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम में किसी को मरना होगा? अर्जुन ने कहा, या फिर शायद शैतान को झोपड़ी में बंद करना होगा, जहां उसकी आत्मा बंधी हुई थी। मंदिर की दीवारों पर लिखा था कि तांत्रिक रुद्रनाथ ने जीवन को अमर बनाने के लिए काली विद्या अपनाई थी। उसने इंसानों की आत्माएं पीना शुरू किया और खुद राक्षस बन गया। गांव वालों ने उसे झोपड़ी में कैद किया और उस पर एक मंत्रबद्ध शिला रख दी थी। लेकिन सालों बाद वह शिला टूट गई और वह फिर से जाग गया। अर्जुन ने कहा, हमें उसे दोबारा उसी झोपड़ी में ले जाकर बंद करना होगा। उस शिला की जगह हमें खुद को बलिदान करना होगा, ताकि वो फिर न जागे। लेकिन शैतान मंदिर तक आ गया था। उसकी लाल आंखें अब और भी भयावह थीं। उसने जोर की चीख मारी, जिससे मंदिर की दीवारें हिल गईं। अर्जुन ने खुद को शैतान के सामने खड़ा कर दिया। मुझे ले ले, पर बाकी 2 को छोड़ दे। शैतान उसकी ओर दौड़ा, लेकिन माया और पूजा ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही शैतान अंदर गया, उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया और आग लगा दी। अर्जुन अंदर ही था और उसकी चीखों के साथ शैतान की दहाड़ भी बुझती गई। कुछ दिनों बाद पूजा और माया गांव लौटी। उन्होंने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। शैतान की आत्मा फिर से झोपड़ी में बंद थी, इस बार अर्जुन के बलिदान से। गांव वालों ने झोपड़ी के स्थान पर एक शिव मंदिर बनवाया और उसे अर्जुन स्मृति स्थल कहा। महीनों बीत गए, सब सामान्य हो गया। लेकिन एक रात पूजा को सपना आया, वही झोपड़ी, वही लाल आंखें और एक डरावनी आवाज।